डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं डॉक्टर मृणाल ड्रीम एमबीबीएस से। और यह वीडियो मैं आपको इन्फॉर्म करने के लिए कर रहा हूँ कि आज यानी कि 12 मई से रसिया की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी, मोस्ट डिमांडेड यूनिवर्सिटी इन इंडिया एमंग इंडियन स्टूडेंट, चुबास स्टेट यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में मेडिकल की पढ़ाई के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुका है 25-26 सेशन के लिए। 25-26 सेशन यानी कि अभी 4 मई 2025 को आपने नीट का एग्जाम दिया है, जून में रिजल्ट आएगा और एडमिशन आपका होगा और क्लासेस आपकी सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। इस सितंबर 2025 में जो क्लासेस स्टार्ट होंगी ये 25-26 सेशन में होंगी। तो अगर आप रसिया से मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर आप चुबास स्टेट यूनिवर्सिटी टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये राइट टाइम है अप्लाई करने का। बिकॉज आपको ही पता है कि रसिया की डिमांड इंडिया में कितनी ज़्यादा है मेडिकल की पढ़ाई के लिए, और कॉलेज में सीट्स जो है वो लिमिटेड होते हैं। किसी कॉलेज में 150 सीट है, किसी में 200 है, किसी में 100 है, किसी में 250 है, जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे फिल हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप चॉइस मिस ना करो, आपको चुबास स्टेट यूनिवर्सिटी में एक सीट मिल ही जाए मेडिकल की पढ़ाई के लिए, तो आप जितना जल्दी अप्लाई करो। क्योंकि क्या होता है, आपको मैं बता देता हूँ शॉर्ट में कि चुबास स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रक्रिया कैसी होती है। हम पहले अप्लाई करते हैं, कॉलेज में अप्लाई करते हैं, बच्चे के बिहाफ पे उसके डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हैं, ट्रांसलेट जो रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट की पूरी करके। वहाँ से बच्चे के नाम पे एडमिशन लेटर जारी हो जाता है प्रोविजनल, कि इस बच्चे का डॉक्यूमेंट हमें रिसीव हुआ है, ये एलिजिबल है हमारे पास एडमिशन लेने के लिए, ये हम इसका प्रोविजनल एडमिशन लेटर जारी कर रहे हैं, इसके बेस पे ये हमारे यहाँ एडमिशन ले सकता है। तो इससे ये होता है कि आपका एक चांस वहाँ बन गया, एक रिजर्व हो गया। आपका रिजर्व क्या हो गया? सीट किस चीज़ के रिजर्व हुआ? तो जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें अपियर होने के लिए। जैसे हमने अप्लाई किया 20 बच्चों 30 बच्चों का, तो 30 बच्चों का एक ग्रुप बन गया, 30 बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम हो गया और कुछ दिन बाद उसका रिजल्ट आ गया। तो उसमें से फाइनल हो गया कि 30 बच्चों में 20 बच्चों का एडमिशन होने वाला है, इनको कंफर्म सीट में डाल दिए। ऐसे ही करके बैच वाइज 30-30 बच्चों का, 35-35 बच्चों का एग्जाम होता है 6-7 ग्रुप में। ठीक है, एक सीट 250 के करीब है, तो 6-7 ग्रुप्स में एग्जाम होता है और हर एग्जाम के साथ रिजल्ट आता जाता है और बच्चों का फाइनल एडमिशन लिस्ट तैयार होते जाता है कि इन बच्चों का 20 मई तक फाइनल हो गया, इनका 30 मई तक फाइनल हो गया, इनका जून में फाइनल हो गया। तो आप जितना जल्दी अप्लाई कीजिएगा उतना जल्दी आपका एग्जाम होगा, पहले ग्रुप में हो जाएगा। जितना जल्दी आपका एग्जाम होगा उतना जल्दी कंफर्म लिस्ट आ जाएगा और उतना जल्दी आप वेरीफाई और संतुष्ट हो जाओगे कि मेरा सीट कंफर्म हो गया है। अब आप मान लो कि बहुत लेट अप्लाई करते हो, ठीक है, जितना लेट अप्लाई करोगे उतना लेट आपका एग्जाम होगा, उतना लेट आपको क्लियरेंस मिलेगा कि मेरा कंफर्म एडमिशन हो गया है। तो थोड़ा सा एक हड़बड़ाहट बना रहता है कि मेरा कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है। और लास्ट मोमेंट पे क्या होता है ना कि जितनी भी कॉलेज है बढ़िया, उनकी सीट्स तो फुल हो जाती हैं, फिर आपको मजबूरी में किसी ऐसे कॉलेज में सेटल होना पड़ता है जहाँ पे सीट खाली रह गई हो, बिकॉज आपने इतना लेट अप्लाई किया था कि आपको री एग्जाम अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं बचा था और अदर किसी कॉलेज में माइग्रेट करने का भी ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि वहाँ भी सीट्स फिल हो गई थी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी चॉइस की यूनिवर्सिटी मिले, तो राइट टाइम होता है जितना पहले अप्लाई करें, पहले राउंड ऑफ एग्जाम में अपीयर हो जाए और पहले ही अपना सीट क्लियर कर लें कि हमारा पहले ही गारंटी हो गया है कि मुझे कंफर्म एडमिशन मिल चुका है, ताकि आपकी चॉइस की यूनिवर्सिटी आपको मिले, आपकी मन की यूनिवर्सिटी आपको मिले और आपको सेटलमेंट ना करना पड़े किसी ऐसे यूनिवर्सिटी से जहां आप एडमिशन नहीं लेना चाहते थे, वो तो सीट ना मिल पाने की वजह से और टाइम ना बचने की वजह से आपको लेना पड़ा। तो बिल्कुल इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ और वीडियो करके इन्फॉर्म करता हूँ कि आज से एडमिशन स्टार्ट हो गया है, ताकि आप आज से अप्लाई कर सकें और आपके पास सफिशिएंट टाइम हो, पूरा मई, पूरा जून, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, कि आप जितना जल्दी सेटिस्फाई हो जाए 1 महीने के अंदर कि मेरा कंफर्म एडमिशन हो गया। इसमें कोई इफ एंड बट अब नहीं है। और अगर नहीं भी हुआ तो आपके पास और चांस हो ताकि हम किसी अदर ऑप्शन से माइग्रेट। मान लीजिए चुबास स्टेट यूनिवर्सिटी की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको मान लीजिए अगर आपने लेट, थोड़ा सा भी लेट अप्लाई किया, मान लीजिए जून में अप्लाई किया और पता चला कि नहीं मेरा यहाँ पे सीट मुझे नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सीट्स ऑलरेडी फिल हो गई हैं, तो आपके पास जून, जुलाई, अगस्त का टाइम होगा ताकि किसी और बढ़िया यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकें जहाँ पे सीट खाली हो। तो हमेशा हमें एक महीने 1.5 महीने का टाइम के लेकर चलना चाहिए ताकि हम जो डिसीजन लें, जो हम कॉलेज चूज करें वो बढ़िया चूज करें। बट अभी मेरा मानना है कि अगर अभी जब अप्लाई करते हैं चुबास स्टेट यूनिवर्सिटी में, जितना जल्दी अप्लाई करते हैं द अर्लीएस्ट, तो आपको 100% गारंटी एडमिशन मिल जाएगा। बिकॉज हमारे पास भी इनफ टाइम होगा, आपके पास भी इनफ टाइम होगा, हम आपको गाइड कर सकते हैं कैसे अप्लाई करना है, कैसे प्रोसेस करना है, ताकि आपका 100% हम बोल सकें कि कंफर्म एडमिशन आपको मिलेगा। और फिर आप पूछ सकते हैं कि अभी अप्लाई करना हो, नीट का रिजल्ट नहीं आया है, तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा और बिना नीट के कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं, नीट जो एग्जाम है इंडियन गवर्नमेंट का एग्जाम है। यहाँ क्वालिफाई होना आपको जरूरी इसलिए है कि क्वालिफाई होने के बाद जब आप बाहर पढ़ने जाइएगा मेडिकल और पढ़ के वापस इंडिया आइएगा, तो नीट के स्कोर कार्ड के बेस पे ही आप लाइसेंस एग्जाम में अपीयर होइएगा और आप इंडिया में डॉक्टर बन पाइएगा। बट चुबास स्टेट यूनिवर्सिटी को नीट एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ये रसिया का एग्जाम नहीं है, चुबास स्टेट यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है, वो तो अपना खुद का इंटरेस्ट लेंगे आपसे। तो नीट की इंपॉर्टेंस है, वो तो रिजल्ट आ जाएगा, ये आपके लिए है। आंसर किया होगा, उससे अपना स्कोर चेक कर लिया है, तो और आपको पता है कि आपका स्कोर क्वालिफाइंग आ रहा है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। उसके लिए आपको नीट के स्कोर कार्ड की जरूरत नहीं है, आपको चाहिए होगा 10th की मार्कशीट, आपको चाहिए होगा 12th की मार्कशीट और आधार कार्ड। पासपोर्ट है तो वेल एंड गुड है, और पासपोर्ट अगर आपके पास नहीं है तो आधार कार्ड के बेस पे अप्लाई होगा, तब तक हम आपका पासपोर्ट अप्लाई कर देंगे। 10 से 15 दिन में बनके आपका पासपोर्ट भी आपके पास आ जाएगा।
तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, यही 3 डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है अभी अप्लाई करके आपका सीट रिजर्व करने के लिए और आपका फर्स्ट ग्रुप जो होगा एंट्रेंस एग्जाम का उसमें आपका नाम डालने के लिए। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो बिल्कुल अप्लाई करें। आपको बता दूं कि अगर आपको चुबास स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में जानना हो तो आपको स्क्रीन पर थंबनेल दिख रहा होगा, मैंने एक डिटेल वीडियो की थी जिसमें मैंने बताया है चुबास स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में A to Z डिटेल सब कुछ। अब उस वीडियो को देखें, इससे आपको और हेल्प मिलेगा डिसीजन लेने में कि आपको यहाँ एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। कोई भी डाउट रह गया, कोई भी कंसर्न रह गया हो एडमिशन से रिलेटेड कि कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। इसके लिए हम बैठे हैं, तो ऑफिशियल पार्टनर ऑफ चुबास स्टेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, हम उसके ऑफिशियल पार्टनर हैं इंडिया से इंडियन स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए। आप कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए नंबर पे। आवर काउंसलर, आवर एक्सपर्ट काउंसलर विल असिस्ट यू, विल गाइड यू टू गेट एडमिशन इन चुबास स्टेट यूनिवर्सिटी टू स्टडी मेडिसिन इन देयर फैकल्टी ऑफ मेडिसिन। थैंक यू सो मच।